मान लीजिए कि किसी के जीवन में गुरु नहीं है पर उन्हें मंत्र चैंटिंग स्टार्ट करनी है तो? गुरु देखो 4 प्रकार के होते हैं। पहला इस मार्ग प्रदर्शक गुरु जो मार्ग दिखाते हैं, दूसरे हैं शिक्षा गुरु, तीसरे हैं दीक्षा गुरु, चौथे हैं चैत्य गुरु भगवान स्वयं। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं तेषाम इवानु कंपार्तम अहम अज्ञानम जम तमा नाश्यामी आत्मभवस्तो ज्ञानाधिपेना भास्वता। कह रहे हैं मेरी कृपा होती है तो तुम्हारे अंदर ज्ञान ठहर जाएगा, हृदय में तुम्हारे यू विल गेट एनलाइटेंड, अज्ञानता दूर हो जाएगी। तो ये गुरु करते हैं कि लोग मंत्र तो उन्हें चलो मिल गया लेकिन वो उसका उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो मंत्र फलदायक होगा? और दूसरा भाव, इंटेंशन उसके साथ वो क्या जोड़? वी फॉलो 3 M's, मूड, मेथड एंड मेलो। Okay. अब हरे कृष्णा महामंत्र कलिसंत्र उपनिषद बता रही है, ये कलयुग का महामंत्र है। ये मंत्र है जो कलयुग में बहुत हमारा स्ट्रेस का मंत्र है, ये जो हमें तार सकता है, तारक मंत्र है। तो इसको जपने के लिए हमारा मूड सही होना चाहिए। पहले मूड इज कि आपका मूड ये है कि आप शरणागति के भाव से हो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, मंत्रों को सदियों से भगवान से जुड़ने का, खुद से जुड़ने का, मेडिटेशन का, सेल्फ डिस्कवरी का, हीलिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल माना गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मंत्रों की सिर्फ चैंटिंग में इतनी पावर कैसे होती है? कैसे मंत्रों की एनर्जी हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आती है? आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में वो एक मंत्र चूज करें, कैसे उस मंत्र से अपने अंदर की शुद्धि करें और कैसे वो मंत्र आपको भौतिक समस्याओं से दूर करेगा और भगवान के मार्ग पर लेकर जाएगा, मुक्ति की ओर लेकर जाएगा। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ी हैं राधिका कृपा माता जी। मैम, आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। तो मैम, जैसा कि हमने बात की कि मंत्र इतने पावरफुल होते हैं, तो मंत्र हमें कैसे बदल देते हैं? क्यों वो इतने इम्पैक्टफुल और इतने पावरफुल होते हैं, और कैसे मंत्रों की एनर्जी हमारी एनर्जी में परिवर्तन लेकर आती है? वेरी नाइस। अब वेरी नाइस क्वेश्चन। मंत्र का अर्थ क्या है? मन को नियंत्रण में करने वाला, मन को वश में कर ले जो। क्योंकि मन ही जड़ है सब चीज़ों का। बिल्कुल। मन हमें भगाता है। आप यहाँ आप और मैं यहाँ बैठे हैं, माइंड कैन बी एनीवेयर। मन तो कहाँ भाग गया? मन यहाँ ज़रूरी नहीं है हमारे साथ बैठा है। मन तो इस समय कहाँ घूम कर आ रहा है, कहाँ चला गया और कहाँ पर है, किस चिंता में डूबा है, नहीं जानते। कोई भी बाहर वाला व्यक्ति नहीं जान सकता सिवाय मैं और आप, यहाँ भगवान जो साक्षी बैठे हैं। सो भगवान कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में साक्षी हूँ, तुम्हारे हृदय में वास कर रहा हूँ, तो मैं सब कुछ जानता हूँ। तो कह रहे हैं कि सर्वस्य चाम हृदय सन्मिष्ट मता स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदे सर्वे रहम वेदो वेदांत कृत वेदा विदेव चाहम। कह रहे हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि कौन क्या करने वाला है, और मैं जो मुझे याद रखने वाला है मैं उसे और शक्ति देता हूँ वो मुझे याद रखे, और जो मुझे भूलना चाहता है उसे और शक्ति देता हूँ मुझे भूल जाए। तो सब शक्ति भगवान से आ रही है। तो मन को नियंत्रण में करने वाला मंत्र। सो जो मंत्र जपते हैं वो मन को वश में करते हैं। सो मन को वश में करने से तभी हम भगवान को पा सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। जिसने मन को जीत लिया, गुरबानी कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं मन जीते जग जीत। सो जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे जग को जीत लिया, वही राजा बन गया। राजा वो नहीं है जिसके पास बहुत धन है और बहुत वैभव है और सब कहे मैं ही सब कुछ जीत लिया मैंने, पर जिसने मन को जीत लिया वो असली में राजा है, जिसके पास मन की शांति आ गई। यस। मन जो है वो ही हमें सुख और शांति हम ढूंढ रहे हैं संसार में। आई बिलीव नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी है कि हमें संसार में सब लोग क्यों मन को वश में करें? क्या ज़रूरत है? मन को भागने दो जा रहा है। तो जैसे 5 घोड़े इंद्रियों के भाग जाए, एक घोड़ा जो है उसको तो आप संभाल लोगे किसी तरह। जब 5 घोड़े हों और एक इधर जाए, दूसरा इधर जाए, तीसरा इधर जाए, तो रथ क्या होगा? रथ तो चकनाचूर हो जाएगा। हाँ। तो ऐसे ही हम चकनाचूर हो जाएंगे
क्योंकि मन किनको गवर्न करता है? इंद्रियों को। सो मन के ऊपर है इंद्रियां, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। मन के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा है। तो इंद्रियों को खुली छूट दे दी, मन डायरेक्टर बनता है इंद्रियों का। आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, जीवा कुछ चखना चाहती है, त्वचा कुछ फील करना चाहती है। तो ये पांचों इंद्रियां अपने विषयों को ढूंढती हैं और मन इनका डायरेक्टर है। मन कहता है ना, आज आप कहते हो, आप ये नहीं कहते कि मुझे ये खाना है, मेरा मन कर रहा है आज मैं ये खाऊं, हाँ, मेरा मन कर रहा है मैं ये देखूं। तो कितना मन का कितना कंट्रोल है हमारे ऊपर कि हम, बुद्धि फेल हो जाती है मन के आगे, इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको नहीं, आप तर्क वितर्क, इंटेलिजेंस मीन्स तर्क वितर्क, आप तर्क करते हो, लॉजिक, या यू गिव योर लॉजिक्स, फिर माइंड वापस जवाब देता है, फिर आप फिर दूसरा लॉजिक फेंकते हो, माइंड फिर से जवाब देता है, आज कर लो ना, फिर देख लेंगे, आज तो ये खा ही लो, आज तो यहाँ इफ़ यू हैव अ चॉइस कि आज कोई डिस्कोर्स सुनना है या पिक्चर देखनी है, मन कहेगा फटाफट चलो कहाँ चले, पिक्चर देखेंगे। हाँ, मन का लॉजिक और काउंटर्स नहीं होते, मन की एक नेचुरल फीलिंग होती है, राइट? तो मन तो आपको भगाएगा। कहा गया है शास्त्रों में, मन ऐसा है, जब आप ये पानी पड़ा है ना, पानी को नीचे गिराओ तो जहाँ ढलान होएगी पानी उधर चला जाएगा। तो मन ऐसा है, इसको खुली छूट दोगे ना, ये हमेशा नीचे की ओर ले जाएगा। और मंत्र हमारे मन को वश में करते हैं, मंत्र वश में करके उसको ऊपर उठाते हैं, अपलिफ्टमेंट, नियंत्रण। एंड इस पानी को जो गिरा है, इसको ऊपर चढ़ाने के लिए आपको मोटर का उपयोग करना पड़ता है। आप पंप लगाते हो कि इसको शक्ति देते हो कि ये ऊपर जाए। तो ऐसे ही अब शक्ति कहाँ से आएगी? मंत्र से आएगी। when you uplift your mind, so that is the upliftment of the mind. Okay. So mind control is very important. अगर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है, मन का बहुत बड़ा रोल है। शास्त्रों में तो हमारे एक बहुत बड़े संत हुए हैं, हाईली एजुकेटेड, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, स्कॉटिश कॉलेज से पढ़े हुए, एंड लिविंग एनसाइक्लोपीडिया जिन्हें कहा जाता था। वो कहते थे कि सुबह उठते सारी जो भक्ति करना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, उसको सुबह उठते ही अपने मन को पहले तो चप्पल से मारना चाहिए कि मन को पीटना चाहिए कि आज मैं तेरी नहीं सुनूंगा, आज मैं वो करूंगा जो मेरी आत्मा के लिए, सोल के लिए श्रेष्ठ कर रहा है। What is most important for the soul? So the most important for the soul is the controlling the mind. First, the mind has to be controlled through the via medium in Kali Yuga is chanting, japa. तो मैम, क्या मंत्र हमें चुनते हैं या हम मंत्रों को चुनते हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि ये मंत्र मेरे लिए बना है? मंत्र उपनिषदों में दिए गए काल के समय के अनुसार, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इज अ मंत्र, बट इट इज नॉट फॉर द कलयुगा। ये सतयुग का मंत्र है जो भगवान ने ध्रुव को दिया। Okay. जो नारद जी ने ध्रुव को दिया भगवान को पाने के लिए। तो नारद जी गुरु हैं, भगवान को प्रकट होना है, ध्रुव चाहते हैं कि भगवान प्रकट होएं, भगवान से वो मांगे, तो नारद जी गुरु हैं, नारद जी ने ये मंत्र दिया। तो गुरु जो है, ये भक्ति लता बीज, ये भक्ति का बीज जो है, ये गुरु बोते हैं हमारी इस धरती पर, हृदय की धरती पे। तो बीज मंत्र है, बीज जो है, ये मंत्र जो बीज है, ये बीज बोया जाता है इस धरती पर। तो बीज कौन बोते हैं? गुरु। yes. गुरु देते हैं। तो मंत्र गुरु से आता है। और कली संतरण उपनिषद कलयुग का मंत्र बता रही है। जो कली संतरण उपनिषद है, ये कलयुग के लिए लिखा गया। इसमें बताया गया है कि इति षोडश नाम, ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है, ये इस कलयुग का मंत्र है। इसको जपने वाले तर जाएंगे। अब भागवतम में जाएंगे तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, कलेर दोषे निधान राजन एको महान गुणस्ति। कहते कलयुग में दोषों की नदी बह रही है, दोष ही दोष है। कलयुग में अच्छाई बड़ी मुश्किल से मिलती है ढूंढने पर। कलयुग में लोगों की आयु कम है, लोग झगड़ालू हैं, लोगों के कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, दे डोंट हैव कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी लॉस है, उनके अंदर झगड़ा करने की बहुत प्रवृत्ति है, और दे आर फॉरगेटफुल, बार बार भूल जाते हैं,
और डिसऑनेस्टी ऑन द राइज है, हर चीज दोष ही दोष है, दोषों की नदी बह रही है। पर एक ही महान गुण अस्ति, एक बड़ा महान गुण है इस कलयुग में, क्या? कृष्ण का नाम परम विजयी है। जिसने कृष्ण का नाम लिया उसकी विजय निश्चित है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे साथ जुड़ जाता है उसकी जीत निश्चित है। श्री और विजय दोनों उसके जीवन में आएंगे, ये निश्चित है, तो ये होके ही रहेगा। श्री इज लक्ष्मी और विजय, वो हर चीज में विक्ट्री पाएगा। जिसने मुझे शरणागति दे दी है, जिसके जीवन में मैं आ गया हूँ, जो मेरा नाम ले रहा है। जपा यज्ञ अस्मि, यहाँ तक भगवान ने गीता में कह दिया जपा यज्ञ है और वो मैं हूँ। जो जप करते हैं वो कलयुग में यज्ञ कर रहे हैं। भगवत गीता ऑन द वर्ज ऑफ, किसके वर्ज पे बोली गई? जस्ट व्हेन द कलयुग इज अबाउट टू कम, क्योंकि भगवान जानते थे जैसे ही वो जाएंगे कलयुग आ जाएगा। सो कलह का युग है ये। कलयुग मीन्स कलह का युग, इट्स द आयरन एज, ये कलह का युग है। सो कलह मीन्स झगड़ा, झगड़े का युग है। अभी भी पॉलिटिक्स आप देखो तो एवरीवेयर इट्स फाइट फाइट फाइट, वॉर, सब डर भय में ही रहते हैं कब झगड़ा। यहाँ तक कि कंट्रीज क्या, विद इन दी फैमिलीज तक न्यूक्लियर लाइफ हैज कम अप। देयर आर न्यूक्लियर फैमिलीज नाउ। कहाँ पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। व्हेन आई वाज बोर्न देयर वाज अ जॉइंट फैमिली, वी हैड अ बिग फैमिली, बट धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज। एंड यहाँ तक कि अब तो शादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है। हाँ, यू सी हाउ डिग्रेडिंग द कलयुगा इज। कृष्णा न्यू दिस। ये कलह का युग है। कलह है तो इसीलिए तो दो लोग इकट्ठे नहीं रह पा रहे। ओपन मैरिजेस, बिकॉज कलह is penetrated into the lives of two people even staying, they cannot stay together. Husband wife cannot stay together. So क्योंकि ये युग ही ऐसा है। तो पर इस युग में भी ये सतयुग चल रहा है। ये 10,000 साल हैं सिर्फ, जिसमें से 500 साल चले गए हैं, 9,500 साल बाकी हैं जो कलयुग का सतयुग, जिसमें भगवान की चर्चा हो रही है, जैसे आप और मैं कर रहे हैं। रियली So इसे हम सतयुग कहेंगे। ये कलयुग का सतयुग है। वाओ। इसके 9,500 साल बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। तो मतलब जैसे अभी हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो उस टाइम में कोई भी नहीं करेगा। हाँ, आफ्टर 9,000 years, 9,500 years, nobody will do it. So it is कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम कर पा रहे हैं। हाँ। और जब भगवान का नाम का स्मरण जहाँ होता है, वहाँ कली की एंट्री नहीं होती है, कलयुग अंदर नहीं आ सकता। और मैम ऐसा भी कहा जाता है ना कि कलयुग में मंत्र चैंटिंग ही एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। कली केवल नाम आधारा। हाँ। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है भगवान को पाने के लिए। हाँ। देखो, मुक्ति का अर्थ ही है भगवान को पाना। दैट इज आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मुक्ति का मीनिंग ही यही है कि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो। हम एक्सेप्ट करते हैं कि 84 लाख योनियों की कीमत दी है इस मनुष्य देह को पाने के लिए। 84 lakhs ऑफ स्पीशीज वी हैव गॉन थ्रू, और फिर जाकर मनुष्य देह मिला। और फिर भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये गुरबानी कह रही है कि तुम्हें मनुष्य देह मिला है, अब क्या करने की बारी है? गोविंद को मिलने की बारी है, ये कृष्ण को मिलने की बारी है। सो यही बात भागवतम कह रही है, कलेर दोषे निदान राजन एको महान गुणस्ति। दोषों की नदी है, पर कलयुग में एक ही सबसे अच्छी बात है कि कृष्ण का नाम परम विजयी है, वही कृष्ण गोविंद है। सो कहते हैं, भई प्राप्त मानक देरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज कीते ना काम, मिला साध संगत बज केवल नाम। और जो भी काम करेंगे वो किसी काम नहीं आएंगे अंतिम घड़ी में। बी यू बिकम द टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर, आप कितने ही अवार्डी बन जाओ, कितने ही आप बड़े बड़े एम्पायर्स बना लो अपने, कितने बड़े घर बना लो, वट एवर यू मे डू, पर ये कुछ भी अंतिम घड़ी में काम नहीं आएगा। कोई नहीं बचा पाएगा, सबको तो जाना ही है। और कितना ही धन हो जाए पर वो धन साथ नहीं जाएगा, एक सुई तक तो साथ नहीं जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? कितना कुछ जो करा था वो किस काम आया? तो कह रहे हैं ये साथ जाने ही नहीं वाला। सो कले इट इज कि भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काज कीते ना काम, और जो काम करे वो काम नहीं है। अवर काज कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो फिर क्या करना चाहिए? साध संगत, ऐसे साधुओं की जो नाम जपते हैं, ऐसे लोग जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं,
उनके संग में बैठ के नाम जपना, उनकी कृपा से नाम जपना, तो ये करने के लिए ये जीवन मिला है। तो और फिर कह रहे हैं कि इट मेंशंस देयर क्लियरली कि मिल साध संगत भज केवल नाम। और माया के पीछे लगकर ये शरीर जो है ये इस संसार में कष्ट भोग रहा है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरता है। तो इसीलिए मिल साध संगत भज केवल नाम, सरजाम लाग भवजल के जन्म वृथा जात रंग माया हेत के। सो ये जन्म जो है व्यर्थ में गवा रहे हैं माया के पीछे भागकर। अब माया वो नहीं है कि कोई कहता है फिर इसका मतलब हम बैठ जाएं, धन ही ना कमाएं, धन तो माया है, बड़ा घर माया है। नहीं, ये माया नहीं, माया वो होती है जो भगवान से दूर करती है। आप बहुत ही अमीर हो, आपके पास बहुत बड़ा घर हो, पर आप भगवान के भक्त हो, आप हर चीज़ भगवान की सेवा में उपयोग करते हो, आप माया में नहीं हो। आपके पास एक साइकिल है या स्कूटर के मालिक हो, पर आप भगवान की भक्ति नहीं करते, आप माया में हो। तो मतलब जिस जीवन में भक्ति मिल जाए वही जीते जीते मुक्ति एक तरह से। यस, है ना? ऑफ कोर्स। मैम, जैसे कि हम लोग कुछ मंत्रों की तरफ ज़्यादा फैसिनेटेड फील करते हैं, तो क्या इसका भी कोई रीज़न है कि कुछ पर्टिकुलर मंत्र ही हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि वो आपकी लाइकिंग के ऊपर है। इट इज़ लाइक यू वांट, कई लोग ऐसे मंत्र जपते हैं कि उनकी कोई इच्छा की पूर्ति हो जाए, ये अनुष्ठान है ये पूरा हो जाए। सो वो ऐसे अनुष्ठान करते हैं जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए, मटेरियलिस्टिक इच्छाएं। मुझे जॉब मिल जाए, मेरी एडमिशन हो जाए, मेरी शादी हो जाए, ये सब चीज़ें जो हैं भौतिक हैं, ये संसार की हैं। पर मंत्र वो होता है मन को वश करने वाला मंत्र, क्योंकि ये मन को वश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो इच्छाएं पूरी करने के लिए कर रहे हैं, ये कोई वरदान मांगने के लिए कर रहे हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। पर जो भगवान का मंत्र है, जो पर्टिकुलरली, मैं देवी देवताओं के मंत्रों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कृष्ण के मंत्र की। जो भगवान का मंत्र है, भगवान के नाम का है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपको शुद्ध कर देता है। आप चाहे कुछ भी मांग रहे हो, इट कैन ट्रांसफॉर्म द लस्ट इनटू लव फॉर कृष्णा। ये उस लस्ट को लव में तब्दील कर देगा, ये शुद्ध कर देगा। आप कोई किसी भी कारणवश भगवान को याद करो, आपका शुद्धिकरण निश्चित है होगा, क्योंकि आप भगवान को याद कर रहे हो। आप चाहे किसी हेतु के लिए भी कर रहे हो, कोई धन भी चाहिए हो, तब भी आप कृष्ण का नाम ले रहे हो। इसमें इतनी शक्ति है कि धन तो मिलेगा ही, पर आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाएगी, इनर प्योरिटी। यस, दैट हैपेंड विद, वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को भगवान ने सब कुछ दे दिया, राज्य दिया, जहाँ वो 36,000 साल तक राज्य कर सके। उन्होंने मांगा, तपस्या की थी उस राज्य को पाने के लिए, पर नाम जपते जपते इतने शुद्ध हो गए कि जब भगवान सामने आए, तो भगवान ने जब कहा कि मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, तो ध्रुव कहते हैं कि मैं तो क्या मांग रहा था, कंकड़ मांग रहा था। वो राज्य को कंकड़ मान रहे हैं अब, कि मैं तो राज्य मांग रहा था, वो कंकड़ था, मुझे हीरा मिल गया है, आप आ गए हो, मुझे अब आप ही चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं वो राज्य तुम्हें दूंगा, तुम राज्य करो। पर भगवान ने वो आसक्ति छीन ली उनसे उस राज्य के अंदर, कि he did not get attached to that this kingdom is mine, मैं राजा हूँ। वो अहंकार समाप्त हो गया उनका। उन्होंने अपने प्रजा की ऐसे देखभाल की जैसे एक पिता करता है। वो राजा तो बने, पर उनके अंदर से भगवान में ये शक्ति है। भगवान ने नाम, आपको वो हर चीज़ दे देंगे, पर आपकी आसक्ति छीन लेंगे, आपकी अटैचमेंट नहीं होगी उससे। So you will remain detached. So that is vairagya. That is yukta vairagya. That you remain detached to what you actually you get. So that is maya में नहीं गिरना. हाँ, detachment from maya. Detachment from maya. Okay. So that happens with only the chanting. और वो है कृष्ण का नाम लेने से। मैम, अगर कोई मान लीजिए देवी का मंत्र चैंट कर रहा है, शिव जी का मंत्र चैंट कर रहा है, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स ही आएंगे कि मैं शायद कृष्ण भक्त नहीं हूँ, मैं एक शिव भक्त हूँ या मैं देवी का भक्त हूँ, तो क्या मुझे इन मंत्रों का उच्चारण भी मुक्ति दिला सकता है? नहीं, भगवान की शिव जी जो हैं परम वैष्णव है, वैष्णव यथा शंभु। जो शिव जी के भक्त बनते हैं, अगर वो इस इच्छा से कर रहे हैं कि उन्हें मुक्ति चाहिए, तो शिव जी उन्हें डायरेक्ट करते हैं कृष्ण की ओर। हाँ, ये बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पहले शिव भक्ति मैंने चालू की, लेकिन
अचानक से मेरा रुझान विष्णु जी में आ गया? क्योंकि वो शिव जी लेकर आते हैं, क्योंकि आप चाह रहे थे कि आप मन को नियंत्रण में करें, आप मुक्ति की ओर जाएं, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलें। आपकी भक्ति सिर्फ इच्छाओं को लेकर नहीं थी, आपको सच में भगवान पाना चाहिए, क्योंकि शिव जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बट ही हिमसेल्फ वो देते हैं, क्योंकि परम वैष्णव है वो स्वयं। और देवी परम वैष्णवी है, हम जाते हैं ना वैष्णो देवी कहते हैं, तो वैष्णवी है वो। उन्हें भगवान ने एक कार्यभार दिया है, हमें ये समझना है। उन्हें दुर्गा है, वो दुर्ग की देवी हैं, दुर्गा। ये संसार जो है ये दुर्ग है, ये प्रिजन हाउस है हमारे लिए, हमें यहाँ सुधरने के लिए भेजा गया है। और हम इतना बिगड़ रहे हैं। हम सुधरने के लिए यहाँ आए। तो ये दुर्गा जो है, इन्हें जेलर है ये इस जेल की, और जेलर का होता है कि वो सारी सुख सुविधा देखे जो उसके कैदी हैं। कैदियों में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है जेलर। आप कभी तिहाड़ जेल जाओगे ना, तो हम भी भगवत गीता बांटने जाते हैं, आई हैव बीन देयर तिहाड़ जेल। सो कभी आप जब जाओगे तिहाड़ में, तो जेलर जो है वो ध्यान रखते हैं कैदियों में झगड़ा ना हो, कैदियों की चीज़ें जो उनको चाहिए, किसी को बीमार है, किसी को सर्दी लग रही है तो कंबल मिले, तो ये कैदियों का ध्यान रखना। तो ऐसे ही दुर्गा जो है, उन्हें भगवान ने हमारी जेलर बना के भेजा। तो लोग जाते हैं उनके आगे, अर्जी देते हैं हमें ये दे दो, ये दे दो, तो वो पूरा कर देती हैं, क्योंकि उन्हें ये शक्ति भगवान ने दी है। पर वो मुक्ति नहीं दे सकती। ये गुरबाणी में भी लिखा है, मुक्त की बारी आई तू कहत है आद भवानी, मुक्त की बारी आई तब कहाँ छपानी। तो कहते हैं जब तुम आद भवानी कहलाती हो, जब मुक्ति की बारी आती है तो छिप जाती हो, क्योंकि वो मुक्ति नहीं दे सकती। मुक्ति देते हैं मुकुंद, मुकुंद है मुक्तिदाता कृष्णा, वही मुकुंद है, तो वो देते हैं मुक्ति। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है तो हमें कृष्ण की भक्ति करनी होगी। गुरबाणी में एक बड़ा सुंदर आता है, हर हर जपंत्या कछ कहे न जमकाल, कहो नानक मंथन होय सुखिया अंत है मिले गोपाल। जो हरि, हरि और कृष्ण अंतर नहीं है, हरि इज कृष्णा। हरि वो है, क्यों कहलाते हैं, जो दुखों को हर लेते हैं। हमारे दुखों को हरने वाले हरि कहलाते हैं। सो हर हर जपंत्या, जो हरि का नाम जपते हैं उन्हें यमराज हाथ नहीं लगाता। दो ही तरह के दूत होते हैं, एक यमदूत और एक विष्णु दूत। तो जब प्राण निकलेंगे तो इन दोनों में से सेट ऑफ आएगा, या पाप किए हैं तो कौन आएंगे, यमदूत। अगर भक्ति की है तो विष्णु दूत आएंगे। तो भक्ति करी है तो विष्णु दूत लेकर जाएंगे। तो कह रहे हैं कि यमराज हाथ नहीं लगाएगा अगर हरि का नाम जपते हो, यमदूत नहीं आएंगे, वो हाथ ही नहीं लगाएंगे आपको। तो बच गए हम, यमराज की फांसी से बच गए। क्योंकि यमराज जो है, अगर आप देखो तो उनकी फोटोज आपने देखी होंगी, वो एक नूज होता है उनके हाथ में। जब आत्मा को ले जाना है खींच कर, तो वो नूज, फांसी का फंदा वो डालते हैं और उससे खींच कर ले जाते हैं। तो यातना और शरीर मिल जाता है आगे जाके, और यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो यमदूतों से बचना चाहिए कि हमें ऐसे कर्म ना करें कि यमदूत आए लेने। कह रहे हैं हर जपंत्या कछ कहे ना जमकाल, जम इज यमराज। कहो नानक मंथन होय सुखिया। सो नानक कहते हैं कि जो इस संसार में रह रहा है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के देह हैं, एक है ग्रॉस बॉडी, एक है सटल बॉडी। आत्मा कैद होती है सटल बॉडी में। शरीर तो ये पंच तत्व का ग्रॉस बॉडी है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके अंदर दूसरा शरीर है जिसे हम माइंड से बनाए, मन बुद्धि अहंकार से बनाए, ये सटल बॉडी। इसमें होती है आत्मा कैद। आत्मा कैद का अर्थ है कि जब अगला देह मिलेगा तो ये सटल बॉडी एज इट इज अगले देह में चला जाता है, जो हमारे संस्कार बनते हैं। हाँ, दैट्स राइट। एंड देन कह रहे हैं कि कहो नानक मंथन होय सुखिया। मन भी इस संसार में है, तन भी इस संसार का है। तो जो हरि का नाम जपता है उसका मन भी शांत हो जाता है, तन भी सुखी रहता है। तो भगवान उसके तन के निर्वाह का भी चिंता करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको भिखारी बना देते हैं। सुदामा को कहाँ से कहाँ ले गए। तो जो भगवान का नाम जपता है उसका तन भी सुखी रहेगा, मन भी सुखी रहेगा, और अंत में उसको गोपाल मिल जाएंगे, अंत में उसे भगवान मिल जाएंगे, अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स कि कृष्ण जो है मुक्ति दाता है, वो मुक्ति देते हैं। और वो हमें इस संसार में कहा जा रहा है कि विशुद्ध सत्वा स्टेट जो है दैट इज कृष्णा, वासुदेव स्टेट।
जो वासुदेव स्टेट में रहते हैं, जो कृष्ण प्रसादम ही खाते हैं, कृष्ण का ही नाम लेते हैं, they do everything in the name of Krishna, they are doing everything for Krishna, तो वो कहा जा रहा है वासुदेव स्टेट में, that is the state of जीवत ही मुक्त, that is the मोक्ष in while you are alive itself. ओके, तो मैम फिर शिव जी को मोक्ष से क्यों एसोसिएट किया जाता है कि शिव आपको मोक्ष दिलाएंगे? शिव जी भक्ति देते हैं, रुद्र गीता शिव जी बोलते हैं, भागवतम में है। वो कह रहे हैं किसकी भक्ति करनी है, बार बार कहते हैं कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को, जो भगवान को याद रखते हैं अपने जीवन में। क्योंकि हम भस्मासुर की कथा जानते हैं, शिव जी ने वरदान दे दिया पर खुद ही वो इनके ही सर पे हाथ रखने को आ गया और भागे कहाँ, कृष्ण विष्णु के पास गए और विष्णु ने फिर उनके बचाया उनको। सो दिस इज हाउ इट इज कि कृष्ण जो है वो ही बचाते हैं, वो हमें, शिव जी जो हैं वो तमोगुण में जो रहने वाले हैं उनका उद्धार करते हैं। परम वैष्णव है, उनका भूत पिशाच योनि, इसका उद्धार कौन करेगा? शिव जी ने लिया अपने ऊपर। भूतों का उद्धार करना, तमोगुण में जो जीव हैं उनका उद्धार करना, ये शिव जी ने लिया। सो उनका उद्धार करते हैं कि वो धीरे धीरे ऊपर आए, वो नीचे की योनियों में ना गिरें और ऊपर उठें। 4 लाख तरह की मनुष्य योनियां हैं, 84 लाख योनियों को पार कर मनुष्य देह मिलता है, उसमें 4 लाख तो मनुष्य योनि है, मतलब 4 लाख तरह के लोग हैं। हाँ, 4 लाख तरह की कॉन्शियसनेस वाले। हाँ, और सबसे टॉप मोस्ट वो चेतना है जो भगवान से जुड़ी चेतना होती है। अच्छा, सो टॉप मोस्ट वही है और नीचे बाकी डिग्रेडेशन सारा है। सो दिस हैज बीन ग्रेडेशन हुआ है ऐसे कॉन्शियसनेस के लेवल पे। सो जैसी जिसकी चेतना है वही रेसिप्रिकेशन उसको मिलता है। आप अपनी चेतना को शुद्ध करते जाओ, आप राइज करते रहोगे और मंत्र जप से आपकी चेतना शुद्ध होती जाती है। अब जो निम्न योनियां हैं, मनुष्य योनि में भी आकर निम्न योनियां जो मनुष्य योनि में है, वो तो भगवान को जानते ही नहीं, वो तो अपने शरीर को ही नहीं जानते। पहले तो उन्हें मालूम ही नहीं शरीर भी ढकना है। कितने ही हम जानते हैं जंगलों में हमारे पास तो थोड़े से ट्राइबल्स को जिनको हम पहचान सकते हैं थ्रू दी टीवी में, आप डिस्कवरी चैनल या उस पर देखते हो, ये ट्राइबल्स हैं अफ्रीका के जंगल्स में या इधर के जंगलों में, तो वो तो अभी अपने शरीर के लेवल पर ही नहीं राइज हुए। तो ऐसी वो भगवान की बारी तो बहुत दूर रह गई उनको समझने के लिए। कौन विष्णु कौन कृष्ण उनको कहाँ समझ आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका उत्थान होगा, तो ऐसे लोगों का उत्थान कैसे होगा? तो ऐसे इनसे भी नीचे तो भूत पिशाच की योनि है, फिर उनका उत्थान कैसे होगा? तो गीता महात्म जो है वो शिव जी ने गाया है, पार्वती को सुनाते हैं गीता महात्म, और उसमें वो बताते हैं कि इस श्लोक का वर्णन करने से, इस श्लोक का उच्चारण करने से इनका उद्धार हो रहा है। हम जप करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, मैं आपको बताऊं तो हम कई बार किसी गार्डन में जाके करें या खुले में करें, वृक्ष के पास करें, तो जितने उस पे योनियां हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं, कोई योनियों का वास हो रहा है जिन्हें जो सूक्ष्म देह लेकर घूम रही हैं अभी, जो अभी अपने जन्म के लिए वेट कर रही हैं कि कब उनकी बारी आएगी, वो ऐसी योनियों में भटक रहे हैं। हाँ। उनका उद्धार ये मंत्र कर सकता है। रियली अगर हम वो मंत्र चैंट करें। तो मैम इसी से मैं कुछ गाइडलाइंस और मिथ समझना चाहूँगी मंत्रास को लेकर। ऐसे कहा जाता है कि मंत्र आपको तभी उच्चारण करने चाहिए जब आपको एक गुरु से दीक्षा मिली, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जैसे कि पंचाक्षरी मंत्र हो गया, उन्हें कहा जाता है कि उन्हें आप बिना गुरु की दीक्षा के भी उच्चारण कर सकते हो। तो क्या सही है इसमें? इसी मंत्र किसी तरह भी भगवान का नाम लिया जाए वो फल देगा ही देगा। अब आप जैसे अग्नि है, अग्नि में आप जानबूझकर हाथ डालें या अनजाने में डाल दें, अग्नि का काम है आपको जलाना, वो तो जलाएगी। तो मंत्र आपको भगवान से मिलाएगा ही, उसमें इतनी शक्ति है। पर गुरु के कृपा से मिला हुआ मंत्र में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। वो कहा गया दीक्षा, दीक्षा शब्द ही है, कहते गुर दिख्या बिन ज्ञान कैसे। जो ज्ञान है ना वो टिकता नहीं है, गुरु की कृपा से ज्ञान टिक जाता है। अब भगवान अर्जुन के गुरु बने। गीता भगवान ने तब गाई जब अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य बनता हूँ, अहम शिष्यस्ते माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। उससे पहले अर्जुन बहुत कुछ बोलता रहा, बड़ा ज्ञान देता रहा, इतना ज्ञान दे रहा है, भगवान को ज्ञान दे रहा है
कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं खून से सना राज्य नहीं चाहता, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, स्त्रियां जो हैं वो भटक जाएंगी पथ से, ऐसी प्रोजनी हो जाएगी। बहुत ज्ञान दिया, भूल गया कि उसके सामने केशव बैठे हैं जो खुद ही सब कुछ करने वाले हैं। तो इतना खो गया कि ज्ञान दे रहा है तो भगवान सुन रहे हैं। फिर अर्जुन हार गया, बोल बोल कर थक गया, गांडीव रख दिया, रो पड़ा, डिप्रेस हो गया। अब हाथ जोड़कर कहता है मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, अब मैं आपका शिष्य बनता हूँ। शिष्यस्ते माम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे समझाओ मैं क्या करूँ। ये होती है स्थिति, ये होती है भक्ति, शिष्य बनना। हम लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन गुरु ढूंढते हैं, गुरु चाहिए क्योंकि गुरु की एक फोटो टांगनी है, सिर्फ ये कहना है मैं गुरु वाला हूँ, मेरा एक गुरु है। तो ये अहंकार बढ़ाना है कि अहंकार घटाना है? ओह मैं तो इस गुरु का, फलाने गुरु का हूँ। हम क्या कहते हैं, शिष्य हूँ, मुझे शिष्य बनना है, मैं शिष्य हूँ इन गुरु का। शिष्य में शरणागति है, शिष्टाचार है। शिष्य वर्ड कम्स फ्रॉम शिष्टाचार। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो मंत्र जब ऐसे मिले जो आप बिल्कुल समझ के कर रहे हो, ज्ञान के आधार पर, तो अब जब अर्जुन ने भगवान का शिष्य बना तो भगवान ने असली में जो गीता है तब शुरू की, तब बोलना शुरू किया अर्जुन को। ही गेव द सर्मन देन। और फिर अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, फिर बताते हैं, और एंड में आकर ये कहते हैं सब कुछ समझा दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा ये फल मिलेगा, यथा इच्छी तथा कुरु। एंड में आके कहते हैं जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो जैसी इच्छा हो वैसा करो, फ्रीडम दी है, डिस्क्रिशनरी पावर दी है कि तुम अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर सको। तो ये गुरु करते हैं। कहता तो हम अपनी मर्जी करते हैं, फ्रीडम है हमारे पास, पर गुरु की कृपा जब मिल जाती है, यथा इच्छी तथा कुरु, तब आप क्या करोगे, अपनी पावर को परफेक्ट यूज कर पाओगे। और मान लीजिए कि किसी के जीवन में गुरु नहीं है पर उन्हें मंत्र चैंटिंग स्टार्ट करनी है, तो वो कली संतरण उपनिषद का इस मंत्र को ले लें, क्योंकि गुरु देखो 4 प्रकार के होते हैं। पहला इस मार्ग प्रदर्शक गुरु जो मार्ग दिखाते हैं, दूसरे हैं शिक्षा गुरु, तीसरे हैं दीक्षा गुरु, चौथे हैं चैत्य गुरु भगवान स्वयं। तो पाथ प्रदर्शक गुरु, जो मार्ग प्रदर्शक गुरु हैं, आपको कहीं ना कहीं से, कहीं आपने सुना कुछ कहा कि ये मंत्र जपना चाहिए, तो वो आपका मार्ग प्रदर्शक गुरु है जिसने आपको ये रास्ता दे दिया। बताया इस मंत्र बताया, कहीं सुना आपने, कहीं भी सुन लिया, वो कहीं भी आपको मिल सकता है। शिक्षा गुरु, फिर आपने वो जपा और फिर आपको अपने लाइक माइंडेड कोई मिला जो और भी जपता है ऐसे, फिर आप उनकी शिक्षाओं को पूछने लगे, कुरेदने लगे, जानने लगे, फिर आप दीक्षा गुरु तक पहुंचोगे, द 3rd लेवल। सो दीक्षा गुरु इज व्हेन ही विल फॉर्मली गिव यू द मंत्र, ही गिव्स यू द बीड्स। उस माला जो मिलेगी ना, वो माला पहले उस गुरु के हाथ से जपी हुई होती है। अच्छा, वो उसमें वो पोटेंसी डालते हैं, शक्ति देते हैं, वो एनर्जी होती है उसके अंदर, वो स्पिरिचुअल एनर्जी व्हेन कम्स टू यू, देन यू कैन रिटेन द नॉलेज यू आर गेटिंग। नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन द नॉलेज इन योरसेल्फ। हाउ विल यू रिटेन द नॉलेज? बिना इतने ढेरों स्क्रिप्चर्स पढ़े ही आपको ज्ञान कौन दे देता है? भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, तेषाम इवानु कंपार्थम अहम अज्ञानम जम तमा नाश्यामी आत्मभवस्तो ज्ञानदीपेना भास्वता। कह रहे हैं मेरी कृपा होती है तो तुम्हारे अंदर ज्ञान ठहर जाएगा, हृदय में तुम्हारे, you'll get enlightened, अज्ञानता दूर हो जाएगी। तो ये गुरु करते हैं। वो ही जो कृष्ण के जो अर्जुन हैं, जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, वो कृष्ण गुरु के रूप में, वो ही अपनी शक्ति गुरु को देते हैं। तो गुरु परमात्मा खुद स्वयं नहीं आते, तो गुरु को भेजते हैं हमारे समक्ष, और गुरु वो ज्ञान हमें देते हैं। वो जैसे ही हम उनकी दी हुई माला पर जपते हैं, और इस भाव से जपते हैं कि शरणागति का भाव है। हर किसी का भाव अलग होता है। तो कोई सिर्फ टेस्ट करने के लिए सोचे, चैलेंजिंग मूड में करे, तो उसको वो नहीं मिलने वाला। भगवान ने तभी गीता में कह दिया, तद विधि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेव्या। गुरु के पास जाओ और सबमिसिव वे में जाओ, ह्यूमिलिटी के साथ जाओ, बिल्कुल हम्बल। नाटक नहीं चलेगा, कोई ड्रामा नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, बिल्कुल सिंसियर होना है कि मुझे हाँ भक्ति करनी है, मुझे सेवा करनी है।
कोई अहंकार त्याग कर जाओ अपना। तो जो ऐसे ह्यूमिलिटी के साथ जाते हैं उन्हीं का जीवन बदला जाएगा। भगवान को तो हमारे इंटेंशंस पता ही है, जैसे भगवान आपने सब बोला जानते कि हैं। टेस्ट नहीं कर सकते ना हम मंत्रों को कि ये काम करेगा या नहीं मुझ पर। कृष्ण सब जानते हैं। तो वाल्मीकि राम नहीं बोला मरा मरा कह के, राम के भाव से मरा मरा बोला है उन्होंने, तो इसी से तर गए वो। तो फिर हम तो अगर सीधा सीधा बोल रहे हैं तो और सही भाव से बोलेंगे तो क्यों नहीं तरेंगे। मैम जैसा कि आपने भाव की बात की, तो इसी से मैं दो चीज़ों को टच करना चाहूँगी यहाँ पे। एक तो उच्चारण, कि लोग मंत्र तो उन्हें चलो मिल गया लेकिन वो उसका उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो मंत्र फलदायक होगा? और दूसरा भाव, इंटेंशन, उसके साथ वो क्या जोड़ रहे हैं? यस, इंटेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। उच्चारण तो अभी मैंने वाल्मीकि का एग्जाम्पल दे दिया, बट फिर भी हमारा उच्चारण सही होना चाहिए, ताकि इसमें उच्चारण का अर्थ है, आई यूजुअली टॉक अबाउट इट, वी फॉलो 3 M's: मूड, मेथड एंड मेलो। ओके। अब हरे कृष्णा महामंत्र कलिसंत्र उपनिषद बता रही है, ये कलयुग का महामंत्र है। ये मंत्र है जो कलयुग में बहुत हमारा स्ट्रेस का मंत्र है, ये जो हमें तार सकता है, तारक मंत्र है। तो इसको जपने के लिए हमारा मूड सही होना चाहिए। पहले मूड इज़ कि आपका मूड ये है कि आप शरणागति के भाव से हो और आप पीसफुल एम्बियंस, जैसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, 3:30 उठ जाओ, 4 बजे जपा। सो दैट इज़ ब्रह्म मुहूर्त, वो समय है जो भगवान से कनेक्शन का समय है। तो जो अमृत वेला सचनाओ बढ़ियाई विचार, गुरबाणी कह रही है, अमृत वेला आई है, अमृत बरसता है इस समय, भगवान का अमृत बरस रहा है। तो आप उस समय, उस मूड में, उस समय उठते हैं, उस समय जप करते हैं। ये अगेन शरणागति का भाव है ये आपका। आप और किसी के लिए नहीं उठ रहे, 4 बजे भगवान के लिए उठ रहे हो, और कोई कार्य नहीं है, सिर्फ भगवान से जुड़ना है, यही इच्छा है आपकी। तो मूड, देन द मेथड। तो मेथड ऑफ चैंटिंग शुड बी वेरी क्लियर। आप जो शब्द बोल रहे हो उसको अपने कानों से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर बोलना है। इट इज़ नॉट कृष्णा है तो क्रीं क्रिंग, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कानों से सुन रहे हो एक एक शब्द को। आप कोई शब्द का उच्चारण खा नहीं रहे, जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी होती है ना कि हमें तो बस 16 माला पूरी करनी है, 2 घंटे जप करना है, ये फिक्स करा हुआ है, तो चलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, बीच में झपकी ले रहे हो फिर जप कर रहे हो, दैट इज़ नो चैंटिंग। चैंटिंग हैज़ टू बी वेरी प्योर, क्योंकि ये भगवान स्वयं आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो आपकी जीवा पर प्रकट हो रहे हैं। इट इज़ हिज ब्लेसिंग, दैट इज़ वाई यू आर एबल टू चैंट, अदरवाइज यू कैन नॉट चैंट। सो यू आर वेरी फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली है जो जप कर पाते हैं। जिन पे कृपा होती है वही जप कर सकते हैं, जो अच्छा जप कर सकते हैं। ऐसे जपने वाले तो बहुत हैं जो यूं ही जप रहे हैं। तो मूड, मेथड शुड बी वेरी गुड, द मूड शुड बी परफेक्ट, एंड देन द मेलो। So you can select a mellow for yourself. Mellow is the कि आप उसमें रंग जाओ, उसी के उस मंत्र में ही आप खो जाओगे। आप चैंट कर रहे हो, आपको वो इतना अच्छा लग रहा है कि आपका रुकने का मन नहीं है। So you have taken up a mellow with you. तो आप मेलो में, हम यूजुअली वी डू कि आप जैसे जप कर रहे हो तो आप अपने आप को, उस जपा को लिविंग बना लेते हो, मोनोटनस नहीं करते, बोरिंग नहीं करते कि हाँ मैकेनिकल हो जाएगा, उसको मैकेनिकल नहीं होने देते, क्योंकि जपा टेंडेंसी है मैकेनिकल हो जाएगा, आपको हैबिट पड़ गई है। तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भाव ही नहीं आ रहा, आप बस करने के लिए कर रहे हो। सो डोंट डू इट करने के लिए करना, उसको लिविंग बनाओ। तो हम क्या करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, एक शब्द को ले लिया, उस पर फोकस ज्यादा कर लिया, टू मेक इट अ मेलो, to create a mellow for it. So the japa becomes living and interesting. So japa is very important in life. ये अब तो डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि थोड़ी मेडिटेशन करो, थोड़ा अपने आप भीतर जाओ अपने। सो कलयुग में जपा मेडिटेशन इज द टॉप मोस्ट मेडिटेशन।
मैम जैसे कि आपने ब्रह्म मुहूर्त की बात की, लेकिन बहुत ही फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि मैं तो जॉब में इतना टाइम दे पा रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो क्या अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त की बजाय शाम को मंत्र चैंटिंग करता है तो क्या वो बेनिफिशियल नहीं होगी? बेनिफिशियल तो हर समय है। अच्छा। बिकॉज इसमें इतनी शक्ति है, भगवान ने दिव्य शक्ति डाली है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। निज सर्व, भगवान कह रहे मैं अपनी पूरी शक्ति डाली है इसमें। ये ट्रांसेंडेंटल नेम्स हैं, दे आर डिवाइन नेम्स। ये संसार के ही नहीं है, ये तो गोलोक से आए हैं। ये नाम तो अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है। ये हर समय हमें एनर्जी देता है। जो सुबह नहीं जप पाते हैं दे कैन स्टार्ट विद इट, कि वो इवनिंग में करें। यहाँ तक कि श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की रचना की, उनसे एक, क्योंकि वहाँ तब तो उनके सब डिसाइपल्स अमेरिकन थे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक तो प्रोनाउंसिएशन, देन दे वर स्ट्रगलिंग विद प्रोनाउंसिएशन, दे हैड टू स्ट्रगल विद द चैंटिंग। तो उनमें से एक ने प्रभुपाद से पूछा कि मैं 16 माला नहीं कर पा रहा, 2 घंटे का जपा बड़ा टफ हो रहा है मेरे लिए। तो उन्होंने, गुरु जो होते हैं ना, गुरु के पास युक्ति होती है, उपाय होता है, क्योंकि वो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। उनके पास वो उपाय होता है जिससे वो आपको गाइड करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर मेंटर्स, दैट इज़ वाई दे आर गाइड्स। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, दे आर योर मेंटर्स। तो वो गुरु के, प्रभुपाद ने युक्ति दी। प्रभुपाद ने कहा 4 माला सुबह करो बिफोर योर ब्रेकफास्ट, 4 माला लंच से पहले करो, 4 माला शाम की इवनिंग टी से पहले करो, और 4 माला रात को सोने से पहले करो। सो लाइकवाइज आपकी 16 माला पूरी हो जाएंगी। यू विल नेवर नो इवन दैट यू हैव डन 2 आवर चैंटिंग। और धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्ध होते जाओगे, आपका अपने से मन करेगा, यू विल फील लाइक सरेंडरिंग योर सेल्फ, कि हाँ अब मुझे थोड़ा और इसको, अब सुबह एट अ स्ट्रेच में 8 माला कर लूँ। फिर आपका मन करेगा, अच्छा नहीं इतना आनंद आ रहा है तो लेट मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू इट। यस, लेट्स एंजॉय, या लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द अर्ली मॉर्निंग। एग्जैक्टली। सो ब्रह्म मुहूर्त का समय इज व्हेन भगवान और देवी देवता सब आपकी एड करते हैं। दे हेल्प यू, दे एड यू, दे गिव देयर हेल्प टू यू, दे गिव द एनर्जी फ्लो टू यू, सो इट बिकम्स ईजियर। एवरीवेयर इट इज पीसफुल एंड काम। तो आपको भी कोई रश नहीं है, रजोगुण में आप नहीं हो, आपको कोई जल्दी नहीं है। एंड दैट इज योर टाइम, मी टाइम, दैट इज नोबडीज टाइम, दैट इज योर ओन टाइम। अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock आपको कोई रश नहीं है, ना बच्चों का, आपका ना समय है, ना पेरेंट्स सो दैट इज आपका समय, यू एंड गॉड। यस, सो यू टेक आउट योर ओन टाइम, एंड वो टाइम नींद से उधार लेना पड़ेगा। वही थोड़ा लोगों के लिए डिफिकल्ट टास्क। यू हैव टू टेक इट एज अ लोन फ्रॉम योर स्लीप। बट जब अगर भगवान को अगर नींद से ज्यादा महत्व दे दिया तो फिर क्या करेगी नींद? You have to give it actually the value. He is most valuable. You have to give that value to कि him. तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Yes. So that is important for us कि हम किसको अहमियत देते हैं, भगवान को या अपनी नींद को। तो जो भगवान के लिए अपनी नींद को त्याग दे तो भगवान को बहुत प्रसन्न कर पाता है। बिल्कुल। मैम हमारे बहुत से यूजर्स का ये कमेंट आता है कि वो मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट तो करते हैं पर वो उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? क्योंकि वो लोग, कहूँगी मैं, बहुत छोटा सा समय देना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में। दे वांट बिग मिरेकल्स टू हैपन। सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर मिरेकल्स। पहले हमें ये जानना है स्पिरिचुअल लाइफ मिरेकल्स पर नहीं है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना कि हमें चमत्कार नहीं देखने हैं, हमें चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, then they will do real bhakti. We are looking for mellow. Yeah. The real bhakti is much more above than those चमत्कार्स। तो हमें ये छोटे छोटे चमत्कारों के लिए नहीं भक्ति करनी है। हम तो क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान इतने सरल नहीं है मिलना, और भगवान ने कहा है कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, असंभव भी नहीं है, तो इम्पॉसिबल भी नहीं है पर सरल भी नहीं है। तो हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 चीज़ों को बना के रखना। एंथुसियाज्म कम नहीं करना है, दृढ़ता कम नहीं करनी है, निश्चय को कम नहीं होने देना है, और धैर्य रखना है। जिसने धैर्य रखा वही भगवान को पाता है। ब्यूटीफुल। पेशेंस को नहीं खोना है। ओके, आई होप ये बेनिफिशियल हो हमारे यूजर्स के लिए। तो मैम जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे मंत्र बताकर जाइए जो हमें भौतिक समस्याओं से दूर करें और हमें मुक्ति के पाथ पर लेकर जाएं।
मेरे पास एक ही मंत्र है, वो है महामंत्र, सब मंत्रों का राजा। अच्छा। एंड दैट इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जपिए और फिर देखिए क्या होता है। मैं ये नहीं कहूँगी इस मंत्र को जपिए और चमत्कार क्या होता है, चमत्कार तो होगा ही, आपको हृदय में सुख और शांति दोनों की प्राप्ति होगी। पर आपको जपना है जैसे मैंने बताया, प्रॉपर मूड, देन द मेथड एंड द मेलो, एंड शरणागति के भाव से, शुद्धता से जपना है, सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए नहीं जपना है। या सिर्फ ये नहीं कि मेरी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए, पर अगर वो भी हैं तो आप तब भी जप कर लीजिए, भगवान वो भी पूरी कर देंगे। भगवान कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये मंत्र नहीं दे सकता। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, आपको सब कुछ दे सकता है। ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच मैम, इतना मंत्र मुग्ध पॉडकास्ट आज का ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच रंगोली, वेरी नाइस मीटिंग यू। हरे कृष्णा। सेम हियर मैम, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही अच्छा लगा हो आज का ये पॉडकास्ट। देखिए, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि मंत्र बहुत ही बेनिफिशियल हैं, पर मैम ने सही टेक्निक्स बताई कि कैसे वो हमें मुक्ति के पाथ पर लेकर जा सकते हैं, कैसे आपको अपने अंदर शुद्धता लेकर आनी है, कैसे उस डिटैचमेंट को फॉलो करना है। तो आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा हो और ये आपकी मंत्र चैंटिंग की जर्नी में कुछ इनिशिएशन करे और आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपनी मंत्र चैंटिंग की जर्नी। और मुझे साथ साथ कमेंट्स में ये भी बताइए कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं और उस मंत्र ने कैसे आपको चेंज किया है। तो मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।